मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी का श्री भगवान ज्ञान देव गंगा माता मंदिर 5 लेक के हाथ बाईपास रोड आगरा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की बड़ी महत्वपूर्ण सत्संग सभा में हमारे पूजनीय स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर के सिन्हा जी हमें एक योगा जो रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी एक वैज्ञानिक विधि बताने जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आप सब लोग इस योगा का अनुसरण कीजिए, एडॉप्ट कीजिए और अपने जीवन में इसको अपनाने की चेष्टा कीजिए। आपका कल्याण होगा। अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आते हो तो आपसे निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद वर्मा साहब। ये जो आज के दौर में हम जी रहे हैं, लगभग लाइफ के पूरी पेरिफेरी पर तनाव के अलावा कुछ नहीं। तनाव तनाव तनाव। और ये जो तनाव है, इसका मूल कारण है स्वाभाविक प्राकृतिक एक गुण मनुष्यों के अंदर। वह गुण है विस्तार का। वह गुण है विस्तार का। मनुष्य में कल्पना शक्ति और विस्तार इसकी मूलभूत बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम आज जहां पर हैं वहां से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए नित्य नई अपनी क्षमता के अनुसार, कभी कभी क्षमताओं के बाहर जाकर के भी प्रयासरत करते हैं। पूरी हो गई, थोड़े देर के लिए विराम मिलता है, हंसी मिलती है, खुशी मिलती है, फिर एक दूसरी विस्तार की प्रक्रिया चालू होती है और नहीं पूरी हुई तो फिर वहीं से तनावग्रस्त होता है। आदमी यहाँ तक तनाव में आ जाता है और इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि कभी कभी अपनी जीवन लीला को भी समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। इन तनावों से बचने के लिए सबसे बेहतर है रिलैक्सेशन। रिलैक्स होना सीखिए, अपने आप को हर चिंताओं से, हर बाधाओं से मुक्त कीजिए और जीवन के दौड़ में अव्वल रहिए, सफल रहिए, प्रथम रहिए। लेकिन रिलैक्सेशन इज ए मस्ट। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 लाइन और जिक्र करूंगा। एक जिसकी जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, उसका एक है कि मस्तिष्क का बंटवारा। मस्तिष्क में हमारे 2 भाग हैं, बराबर मैं कहते आ रहा हूं, अपने पूर्व वीडियो में भी मैंने बताया है। एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। डीप सबकॉन्शियस को कह देते हैं हम अनकॉन्शियस। लेकिन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ये 2 भाग मस्तिष्क में बहुत ही स्पष्ट रूप में झलक में आते हैं। अनकॉन्शियस जो है हमारी आदत को बताता है और ये प्री प्रोग्राम्ड होता है। जन्म के समय से ही इसका प्री प्रोग्रामिंग हो जाता है और हमारे शरीर के जितनी भी ऑटो एक्टिविटीज हैं वो सारी ऑटो एक्टिविटीज का जिम्मा संभालता है सबकॉन्शियस माइंड। और ये जैसे जैसे डीप होते जाता है वैसे वैसे हमारा आदत के अंदर शामिल होते जाता है और उस आदत में हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते चले जाते हैं। केवल सबकॉन्शियस स्टेज का जो सुपरफिशियल स्टेज है वहां पर आकर के हम कुछ आदतों को बदल सकते हैं या कुछ आदतों को भेज सकते हैं अनकॉन्शियस में। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये दोनों ओर काम करता है, टू एंड फ्रो। अब इसमें जो कॉन्शियस माइंड है ये द्वारपाल है, ये लॉजिकल चीज को करता है। जो चीज इसको लॉजिकल पढ़ाई गई है, जो चीज समाज में सिखाया गया है, उस लॉजिक से जहां बाहर होता है कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है।
और कॉन्शियस माइंड जब रिजेक्ट कर देता है तो सब कॉन्शियस का रास्ता बंद हो जाता है। तो सब कॉन्शियस में जाने के लिए हमको कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा धोखा देना पड़ता है। इसलिए जो कुछ भी अच्छी आदतें हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करने से क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट से फ्यूचर को जोड़ता है। यहां पर कॉन्शियस माइंड थोड़ा कंफ्यूज होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं हंसना शुरू कर रहा हूं, तो मैं हंस रहा हूं अगर बोलूं और उसके साथ साथ मैं सीरियस हूं तो तुरंत कॉन्शियस माइंड कहेगा कि ये झूठा है, झूठ बोल रहा है, तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये मेरी आदत में हंसना शामिल नहीं होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं हंसना चाह रहा हूं, तो यहां पर क्या है, कॉन्शियस माइंड इस पर ध्यान नहीं देगा और ये धीरे से अपना गुप्त रास्ता बनाते हुए सबकॉन्शियस में प्रवेश करेगा। सबकॉन्शियस में जाएगा और धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस की ओर प्रगति पाते जाएगा, डीप रूट में जाते जाएगा। तो ये हमारी आदत में शामिल हो जाएगी और मैं जाने अनजाने हमेशा हंसते हूं। इस चीज को समझ लें। इसलिए यहां पर एक चीज निकल करके आ रही है जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपका विजुअलाइजेशन देखता है। विजुअल मतलब छवि और इमेजिनेशन, छवि का इमेजिनेशन। तो हमको जो भी सबकॉन्शियस में भेजना है उसको मुझे पहले पिक्चर में देखना है। पिक्चर में देख करके उसे धीरे से इमेजिन करते हुए कि ये मेरे अंदर आ गया। तो जो गुण आप हासिल करना चाहते हैं उसको ये आज के स्टेटस से भूल जाइए, आपके अंदर हो या ना हो, लेकिन आप उसको मान के चलिए कि मैं वो चीज प्राप्त कर चुका हूं और उसको प्राप्त करने में जितनी मेरे अंदर खुशी होनी चाहिए उतना मैं खुश हो रहा हूं। अपने ही चेहरा को अपने विजुअलाइज कीजिए कि आप जब प्रसन्न होते हैं तो किस तरह से खुश होते हैं। आप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप जाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप उसको विजुअलाइज करके ये देखिए कि मैं रिलैक्सेशन में पहुंच गया हूं और पहुंचने के बाद आपके बॉडी के एक एक सेल जिस तरह से डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, उन सब को इमेजिन कीजिए। अपने को बाहर निकाल करके देखिए कि आपके शरीर में आपके 60 ट्रिलियन सेल जीवित जीव जो है वो सब आनंदित हो रहे हैं और आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सौम्य मुस्कान ला रहा है और आपके अंदर एक बहुत ही धीरज, सांत्वना मिल रही है कि आप प्रगति कर रहे हैं। आप अपनी प्रगति पर ध्यान दें और उसको केवल ध्यान नहीं देना है, अनुभव करना है कि मेरे अंदर वो आ गया। रिलैक्सेशन करने जा रहे हैं आप, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप रिलैक्सेशन को प्राप्त कर लिए। अगर विजुअलाइजेशन पिक्चर बनाने में अगर आप सफल हैं तो आप मान के चलिए कि जो कुछ यहाँ होने जा रहा है उसमें आप सफल हैं। तो आइए हम लोग चले रिलैक्सेशन की ओर, जिसे कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में जो आदेश होगा मेरा, उस आदेश के अनुसार आप लोग अपना कार्य करते जाएंगे और हमारा केवल आवाज रहेगी, लेकिन विजुअलाइजेशन आपको करना है कि आप क्या क्या अनुभव कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग सीधा लेट जाएं। पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी कर लें, 1.5 फीट की। हाथों को बगल में हथेलियां ऊपर करते हुए छोड़ दें। अब इस अवस्था में शांत हो जाए और मैं जो जो चीज कह रहा हूं उसे आप अनुभव करते जाएंगे। उसके अनुसार आपने मन मस्तिष्क पर एक तस्वीर बनाते जाएंगे। आप स्वयं की तस्वीर तटस्थ भाव से, न्यूट्रल भाव से अलग हो करके केवल देखते जाएंगे। आप रिलैक्सेशन क्रिया में शामिल हो गए हैं। आपकी जो भी नकारात्मक विचार है, उन नकारात्मक विचारों को आप दोहराएंगे नहीं। उन नकारात्मक विचारों का ठीक उल्टा शब्द आप अपने दिमाग में लाएंगे। अगर मुझसे मैं सोच रहा हूं कि मुझे किसी से लड़ना नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे या ये विजुअलाइज नहीं करेंगे कि मुझे लड़ना नहीं है।
आप उसकी जगह पर करेंगे मुझे प्रेम करना है, मैं सबसे प्रेम कर रहा हूं, सब सब हाँ, आप सभी रिलैक्सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां जाकर के आप समस्त चीजों को, समस्त भोगों को प्राप्त कीजिएगा और आप सिर्फ और सिर्फ कल्पना शक्ति में इस्तेमाल करते हुए कल्पना शक्ति का कल्पना से एक पिक्चर बनाएंगे और उस पिक्चर में अपने आप को शामिल करते जाएंगे। आप शरीर से बाहर निकल करके न्यूट्रल भाव से आप अपने आप को देख रहे हैं, आपके अंदर प्रक्रिया शुरू हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं, हमारे आदेशों को जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आप शांत होते जा रहे हैं, आपकी समस्त गतिविधियां शांत, आप शांत, मस्तिष्क की समस्त गतिविधियां खत्म हो गई, मस्तिष्क शांत होते जा रहे हैं, आप शांत, आपकी अंदर की समस्त इच्छाएं स्थिर हो गई, आप शांत, आपके अंदर रक्त प्रवाह शांत, आप एकदम विचार शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप विचार शून्य, आप शांत हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको आप कल्पना शक्ति में लाइए, उसे रियलाइज कीजिए, उसे देखिए, आपकी समस्त इच्छाएं परम पिता परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। आप उनके दरबार में हैं, परम पिता परमेश्वर के दरबार में हैं। आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, आपको समस्त आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। आप अगर धन सोच रहे हैं धन मिलेगा, स्वास्थ्य सोच रहे हैं स्वास्थ्य मिलेगा, खुशियाँ सोच रहे हैं खुशियाँ मिलेंगी, आप मुस्कुराना चाह रहे हैं आप मुस्कुराना, आप शांत, आप एकदम शांत, सभी आकांक्षाएं शांत, सभी मनोरथें शांत, आपका एक एक अंग शांत, आप 60 ट्रिलियन जीवों को लेकर चल रहे हैं, एक छोटी सी सृष्टि आपके अंदर भी है, उन्हीं 60 ट्रिलियन जीवों के साथ आप भी कहीं पर उनके बीच में, आप जितना भी हो सके अपने शरीर के समस्त जीवों को समर्पित रखें, समस्त जीवों को कुछ अपना समय दान दें, अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाल करके उनके ऊपर ध्यान दें। समस्त जीव यदि सक्रिय रहेंगे तो आपका शरीर भी सक्रिय रहेगा, आप शांत, आप शांत, आप निश्चल हो जाएंगे, आपके पैरों की उंगलियां शांत, आपके पैरों के तलवे में सफाट रहेंगे, जो धीरे धीरे शांत, आप एकदम शांत हो जाएंगे, आपका एंकल शांत होता है, आपके पैर शांत, इनके अंदर के जीव जीवन जितने भी हैं सभी शांत हो गए, उनको खुशी प्राप्त हुई है। इतने दिनों तक बिना विश्राम के वो आपके शरीर के लिए कार्य करेंगे, आज उन्हें शांति महसूस होता है, उन्हें आप विश्राम दे देंगे, वो सक्रिय रूप से फिर आपका साथ देंगे, विश्राम लेने के बाद वो नया एनर्जी भरेंगे, आप भी सक्रिय होंगे, आप इन जीवों के मैनेजर हो, आप ही की इन जीवों का भी वहन करना भी होगा, इन जीवों का भोजन ऑक्सीजन है, आप भी इस जीवों के साथ ऑक्सीजन लेते हो, यही भोजन है, इसको डीप ब्रीथिंग लीजिए, गहरी सांस लेते हुए सब कुछ शांत होता है, सब कुछ शांत होता है, आपके घुटनों
इसमें ताकत इतनी है कि फिर से पुनर्जीवित होकर आपके शरीर को वहन करने के लिए तैयार हो। आपका जंघा शांत होगा, आपके दोनों जंघे शांत होगा, दोनों जंघे के अंदर जो भी जुड़ा है वो शांत होगा। आपका कटी प्रदेश बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, कहीं कोई तनाव नहीं। आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप अपने ही शरीर को दूरी करेंगे, पैरों की उंगलियां से लेकर के कटी प्रदेश तक बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। पेट के अंदर की इंटेस्टाइन बिल्कुल शांत हो रही है, समस्त क्रियाओं से अलग हट करके शांत हो रहा है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई उद्वेग नहीं, सब कुछ शांत है। आपकी रीढ़ की हड्डी शांत है, जो आपकी ऊर्जा का संचार वाहिका नलिका है शांत हो चुकी है, बिल्कुल शांत हो चुकी है। वहाँ से आपकी छाती भी शांत हो गई है, सब कुछ शांत हो गई है। छाती के अंदर जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट्स हैं, सब शांत हो रहा है, सब शांत हो रहा है। आपके कंधे शांत हो रहे हैं, आपकी गर्दन में नई ऊर्जा भर रही है, आप वहाँ से भी शांत हो रहे हैं, आपकी गर्दन शांत हो रही है। मेरी छोटी सी दुनिया आपकी ठुड्डी पर शांति छा रही है, आपकी ठुड्डी पर मुस्कान आ रही है, आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है, आपके बाहों में शांति छा रही है, आपके बाँ हाथ की उंगलियां सब कुछ शांत हो रहा है, सब आपको धन्यवाद दे रही है। ये धन्यवाद पा करके आपके चेहरे पर एक निश्चित मुस्कान आ रही है, आपके होठों पर मुस्कान आ रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं और आप उस दिन खुशी करें यहाँ के शांत 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 और सिर्फ शांत, सिर्फ रिलैक्सेशन, बिल्कुल शांत है। आप गहरी सांसें ले रहे हैं, यही सांसें सबकी भोजन है। इन्हीं सांसों से आप अपने को भी भोजन दे रहे हैं, अपने 60 ट्रिलियन जीवों को भी भोजन कर रहे हैं और इसमें उद्विग्नता खत्म हो रही है, एकदम शांति है। आपका ललाट चमक रहा है, आपके आँखों में कोई टेंशन नहीं, आँखें बिल्कुल शांत हो रही है। ये सारी शांति की क्रिया आपके चेहरे पर मुस्कान, ललाट पर चमक, आपके चेहरे की चमक को बढ़ा रही है। आप निश्चल हो रहे हैं, निष्कपट हो रहे हैं, आप सबसे प्रेम करने वाले हो रहे हैं। आपका दिमाग के जितने भी तंतु हैं सब शांत हो रहे हैं, सब में एक अच्छी भावना आ रही है। आप सबसे प्रेम करना सीख रहे हैं, आप सबसे प्रेम रखना चाह रहे हैं, आप हर समय मुस्कुराना चाह रहे हैं, आप हर पल मुस्कुराना चाह रहे हैं। आप मुस्कुराएंगे, आप मुस्कुराएंगे, आपके दिमाग में पूरी तरह से मुस्कान शामिल हो रही है, आपके व्यवहार में मुस्कान शामिल हो रही है। हम आप हर कार्य प्रसन्नता से करेंगे। आपका दिमाग आप अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन देगा, आपका दिमाग आपके पेट को बताएगा, एपेटाइट ठीक रखो, भोजन उतना ही करो जितना तुम्हारी जरूरत है। गरिष्ठ भोजन मना करता है, आप गरिष्ठ भोजन से बच रहे हैं। आपका पेट का एपेटाइट ठीक हो रहा है, आपकी भूख ठीक हो रही है, दिमाग शांत हो रहा है, दिमाग शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत शांत शांत। आप एक नए मानव के रूप में सृजित हो रहे हैं, आप एक नए मानव के रूप में जन्म लेने वाले हैं, जिसमें केवल प्यार होगा, केवल सबके लिए प्रेम होगा, सबका उत्थान आप चाहेंगे, सबका कल्याण आप चाहेंगे। सब जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सबका आप कल्याण चाह रहे हैं, सबका उत्थान चाह रहे हैं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आपके अंदर
सब प्रभु की ओर आपको लेकर के चल रही है, आपको जोड़ते जा रही है प्रभु से। आप निष्कपट निश्चित प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, और इन्हीं आदेशों को पालन करके आप बिल्कुल शांत आपके अंदर एक अच्छी भावना चल रही है, उसको आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, आप स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं कि आप एकदम बदल गए, एक अच्छे मानव के रूप में आप बदल चुके हैं। वह मानव जो हमेशा हंसता है, हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा अच्छी चीज़ों को पाना चाहता है, आपके समस्त लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, आप समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, आप प्राप्त करके आनंदित हो रहे हैं, आप समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं, आपको खुशी मिल चुकी